दोस्तों, कभी खुद से वादा किया है कि कल से नई शुरुआत करूंगा। सच बताऊं, वो कल आता ही नहीं। आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखते? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। हमें रोकने वाली असली दीवार बाहर नहीं, हमारे अंदर है। उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। सोचिए, अगर आप अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने मिशन के हिसाब से चलने लगे तो? जहां बहाने खत्म, एक्शन शुरू। डर, आलस और डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करें, बस सोचिए जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज इसी सफर पे चलेंगे, जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई मामूली हैबिट नहीं, ये एक सुपर पावर है। यही फर्क लाता है, एक आम इंसान को खास बना देता है। अब आप ये भी समझेंगे कि डिसिप्लिन माइंडसेट बनता कैसे है, गोल्स को क्लियर करके लाइफ में डायरेक्शन कैसे लाएं, डर और रेजिस्टेंस को हरा के कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, टाइम और हैबिट्स को कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी अगले लेवल तक कैसे ले जाएं, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन लाकर एक बैलेंस्ड, पावरफुल लाइफ कैसे बनती है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, आपको एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देगा। अब बहाने हटाइए, एक्शन मोड में आइए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि 2030 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बने, इस वीडियो को पूरा देखिए। हर मिनट आपके माइंडसेट को बदल सकता है। और अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और पावरफुल इनसाइट्स चाहिए तो ग्रोविया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ग्रोथ यहीं नहीं रुकेगी। आज से कोई बहाना नहीं, बस एक्शन, डिसिप्लिन और प्रोग्रेस। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन माइंडसेट सक्सेस की नींव। रात के 11 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं, मोबाइल हाथ में, और मन में वही पुराना वादा, कल से नई शुरुआत। सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, फोकस से काम करना है, डिस्ट्रैक्शन बंद करने हैं। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज है, देखेंगे अगर मूड हुआ तो। यही इनविजिबल बैटल है जो हर इंसान रोज लड़ता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग बहानों के आगे झुक जाते हैं। असल सवाल टैलेंट या इंटेलिजेंस का नहीं है, असली गेम माइंडसेट का है। डिसिप्लिन माइंडसेट वो इंटरनल स्विच है जो आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है और कमिटमेंट की तरफ धकेलता है। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो इमोशंस के गुलाम नहीं, डिसीजन के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, वो इंसान जो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, मूड खराब होने पर भी एक्शन लेता है, डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही इंसान धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनता है। सक्सेस कभी किसी जादुई जंप से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे लगातार एक्शन से बनती है। इन एक्शंस की जड़ बस एक चीज, सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन माइंडसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ना। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है 5 मिनट और, उसी पल आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय गोल्स पर काम करने का चुनाव, उसी वक्त आपकी आइडेंटिटी बनती है। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन नेचुरली प्लेजर की तरफ भागता है और पेन से बचता है, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट के पीछे छिपी रहती है। जो इंसान इस डिस्कम्फर्ट को अपनाता है वही मेंटली स्ट्रांग बनता है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे ऊंची फॉर्म है। खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं अपने स्टैंडर्ड से कभी समझौता नहीं करूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग में एक्सक्यूजेस का तूफान आएगा, लेकिन हर बार जब आप सही एक्शन लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। और जब ये आइडेंटिटी बन जाए तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। तब आपको पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कैरेक्टर ही आपको आगे ले जाएगा। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने ढूंढते हैं और दूसरे जो रिजल्ट्स बनाते हैं। डिसिप्लिन माइंडसेट आपको दूसरी कैटेगरी में लाता है। यही बेस है, यही फाउंडेशन है जिस पर सक्सेस की पूरी बिल्डिंग टिकी है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता। अगर ये कमजोर है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी गिरा सकती है। आज फैसला आपके हाथ में है, टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट ग्रोथ। असली फ्रीडम वही है जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं। चैप्टर 2, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, डिजाइनिंग योर लाइफ विद पर्पस। सुबह की ठंडी हवा है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है, आखिर आप जा कहां रहे हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेल होना नहीं, बल्कि बिना डायरेक्शन के जीना है। लोग अक्सर खुद को बहुत बिजी रखते हैं, लेकिन असल में प्रोडक्टिव नहीं होते। वो मेहनत करते हैं, कभी रुकते नहीं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि आखिर पहुंचना कहां है। जब आपका गोल ही साफ नहीं होता तो हर छोटी बड़ी चीज, हर नया आइडिया बड़ा ही मजेदार लगता है, हर रास्ता सही लगता है। और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। क्लैरिटी वही सुपर पावर है जो औसत मेहनत को शानदार रिजल्ट में बदल देती है। सोचिए, आप एक शिप के कैप्टन हैं, लेकिन आपके पास कोई मैप नहीं है। लहरें जहां चाहें आपको घुमा देंगी।
अब फिर सोचिए, वही शिप, वही समंदर, लेकिन अब आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर है। अब हर फैसला आपके लिए मायने रखता है, हर मोड़ का एक मकसद है। यहीं से क्लैरिटी फर्क बनाती है। जब गोल क्लियर होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप किस वजह से त्याग कर रहे हैं। पर्पस ही वो फ्यूल है जो लंबी जर्नी में भी थकने नहीं देता। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे होते हैं, उनके अचीव करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। जब आप गोल डिफाइन करते हैं तो दिमाग उसे प्रायोरिटी बना देता है। लेकिन सिर्फ गोल लिखना ही काफी नहीं है। क्लैरिटी चाहिए तो ये भी समझना होगा कि आप ये गोल क्यों चाहते हैं। जितना आपका क्यों स्ट्रांग होगा, कैसे अपने आप आसान लगने लगेगा। अगर आपका क्यों कमजोर है तो पहली ही दिक्कत में मोटिवेशन गिर जाएगा। लेकिन अगर आपका क्यों इमोशनल है, गहराई से जुड़ा है, तो रुकावटें आपको चैलेंज लगेंगी, रुकावटें नहीं। एक बार रुककर सोचिए, 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? हेल्थ, इनकम, लाइफस्टाइल, आपकी पहचान। क्या वो तस्वीर आपके दिमाग में साफ है या धुंधली? अगर धुंधली है तो आज से क्लैरिटी पर काम शुरू करिए। क्लैरिटी फैसले लेना आसान बना देती है। सामने ऑप्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है क्या आपके गोल के साथ मेल खाता है और क्या नहीं। ये प्रोसेस थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब है कुछ चीजों को ना कहना। हर मौका आपके लिए नहीं होता, हर ट्रेंड आपके लिए नहीं होता। फोकस का मतलब है एक दिशा चुनना और बाकी डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करना। यही मैच्योरिटी है, यही असली ग्रोथ है। जैसे ही आप अपनी लाइफ डिजाइन करना शुरू करते हैं, आप रिएक्ट करने की बजाय खुद क्रिएट करने लगते हैं। फिर आप हालातों के हिसाब से नहीं, अपने विजन के हिसाब से जीने लगते हैं। और यहीं से आपकी जर्नी साधारण से असाधारण बन जाती है। बिना मकसद के डिसिप्लिन टिकता नहीं, लेकिन मकसद के साथ वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो आज खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी लाइफ डिफॉल्ट मोड पर चल रही है या डिजाइन मोड पर? क्योंकि क्लैरिटी के बिना साल बीत जाते हैं, प्रोग्रेस नहीं होती। और क्लैरिटी के साथ 1 साल भी पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब बात करें परसिस्टेंस की, रेजिस्टेंस से लड़ाई की। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़े गोल की शुरुआत बड़े जोश से की हो, लेकिन कुछ ही दिनों में डर, शक और थकान ने आपको घेर लिया हो। शुरुआत हमेशा चमकदार लगती है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब रेजिस्टेंस सामने आ जाता है। ये दिखता नहीं, लेकिन महसूस खूब होता है। कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी निगेटिव सोच, कभी खुद पर शक बनकर। यही वो वक्त है जब करेज की जरूरत पड़ती है। करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। इमेजिन कीजिए, एक एथलीट को फाइनल मैच से पहले नर्वस है, फिर भी मैदान में उतरता है। फर्क टैलेंट में नहीं, करेज में होता है। लाइफ में भी यही रूल है, जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस एक साइलेंट पावर है, शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, लेकिन रुकती नहीं है। रिसर्च कहती है, लंबी रेस में आईक्यू से ज्यादा रोल ग्रिट का होता है, यानी लगातार जुटे रहने की ताकत। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते हैं, चाहे मूड हो या न हो, आप खुद के अंदर एक नई पहचान बना रहे होते हैं। शुरुआत में रिजल्ट दिखाई नहीं देते, और यही सबसे खतरनाक फेज होता है। शक फुसफुसाता है, शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन असली गेम यही बदलता है। जो लोग इस इनविजिबल फेज में टिके रहते हैं, वही ब्रेक थ्रू देखते हैं। करेज आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है, और परसिस्टेंस आपको आखिरी मंजिल तक पहुंचाती है। हर फेलियर एक फीडबैक है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। हर सेटबैक बस एक टेस्ट है, क्या आप सच में कमिटेड हैं? अगर जवाब हाँ है, तो रास्ता मिल ही जाता है। याद रखिए, पहाड़ भी एक दिन में नहीं चढ़े जाते। कदम दर कदम, सांस दर सांस प्रोग्रेस बनती है। जब आप रेजिस्टेंस को दुश्मन नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर की तरह देखने लगते हैं, तब ग्रोथ और तेज हो जाती है। अगली बार जब डर सामने आए, जब थकान आपको रोकने लगे, खुद से कहिए, मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं। जीत उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है। अब बात पीक परफॉर्मेंस की, डिसिप्लिन इन वर्क। सच ये है कि एवरेज काम करने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम में। फर्क बस इंटेंशन और स्टैंडर्ड का होता है। सोचिए, 2 लोग एक ही ऑफिस में एक ही रोल में काम कर रहे हैं। उनके पास एक जैसी रिसोर्सेज हैं, उतना ही वक्त है, मौके भी बराबर हैं। फिर भी कुछ सालों बाद एक लीडर बन जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ने काम को सिर्फ ड्यूटी समझा और दूसरे ने उसे अपना मिशन बना लिया। पीक परफॉर्मेंस कोई लकी ब्रेक नहीं है, ये रोजाना की डिसिप्लिन का नतीजा है। जब आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं, डेडलाइंस की रिस्पेक्ट करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तभी आप खुद को अलग कैटेगरी में ले जाते हैं। शुरू में शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन कंसिस्टेंसी चुपचाप आपकी रेपुटेशन बनाती है। एक्सीलेंस बड़ी अनाउंसमेंट से नहीं, बार बार एफर्ट से बनती है। वर्क एथिक ही आपका इनविजिबल ब्रांड है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से आपको जज करते हैं।
जब आप हर टास्क में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, आप अपने कैरेक्टर को शेप कर रहे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते। वे सिस्टम बनाते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं। उन्हें पता है फोकस ही असली ताकत है। आजकल टैलेंट तो आम है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम करना रेयर है, और यही वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप अपने काम में गहराई लाते हैं, स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, फीडबैक को ईगो से ऊपर रखते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। याद रखिए, एक्सीलेंस कोई इवेंट नहीं, ये हैबिट है। रोज डिसाइड करना पड़ता है, मिनिमम करूं या मैक्सिमम। कभी थकान लगेगी, कभी बोरियत आएगी, कभी लगेगा कि मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन यही फेज बाकी लोगों से आपको अलग करता है। पीक परफॉर्मेंस चमकदार स्टेज पर नहीं बनती, बैक स्टेज की मेहनत में बनती है। जब कोई नहीं देख रहा, तब जो करते हैं वही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी तय करता है। खुद से पूछिए, क्या आप बस काम कर रहे हैं या एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया एवरेज को इग्नोर करती है, लेकिन एक्सीलेंस को रिस्पेक्ट देती है। अब बात करते हैं मास्टरिंग योरसेल्फ, टाइम, हैबिट्स, सेल्फ कंट्रोल। सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। फिर भी कुछ लोग अपने सपनों के पास पहुंच जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। फर्क कहाँ है? जवाब है टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट। वक्त कभी कम नहीं होता, क्लैरिटी और कंट्रोल कम पड़ जाता है। सोचिए, आपका दिन एक खाली कैनवस है। सुबह उठते ही डिसाइड कीजिए कि इस पर फोकस और डिसिप्लिन के रंग भरने हैं या डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के। छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। सुबह स्नूज मारना, बिना सोचे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जरूरी काम टालना, ये सब छोटे डिसीजन हैं, लेकिन लंबी रेस में यही आपके डायरेक्शन तय करते हैं। साइंस कहती है हैबिट्स ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनाती हैं। जितना रिपीट करेंगे उतना ऑटोमेटिक बन जाएगा। सवाल ये नहीं कि आपकी हैबिट्स हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपकी हैबिट्स आपको बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं। सेल्फ कंट्रोल भी एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन नेचुरल लगने लगेगा। हाई अचीवर्स के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, बस बेटर सिस्टम्स होते हैं। वे अपनी प्रायोरिटी जानते हैं। हर यस के पीछे कई नो छिपे होते हैं। अगर आप हर नोटिफिकेशन का जवाब देंगे, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, हर डिस्ट्रैक्शन को जगह देंगे, तो फोकस नामुमकिन हो जाएगा। असली कमांड तब आती है जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तभी फ्यूचर भी कंट्रोल में आना शुरू होता है। ये कोई ग्लैमरस प्रोसेस नहीं है। इसमें रोज का रिपीटेशन है, बोरिंग रूटीन है, चुपचाप किए गए सैक्रिफाइसेस हैं, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। इमेजिन कीजिए, आप अपने दिन के हर घंटे को इंटेंशन के साथ यूज कर रहे हैं, कितना फर्क आ जाएगा। टाइम तो वही रहेगा, लेकिन आउटकम बदल जाएगा। टाइम न्यूट्रल है, वो आपके डिसिप्लिन के मुताबिक शेप लेता है। तो आज से खुद से वादा कीजिए, मैं अपने दिन का स्लेव नहीं, मास्टर बनूंगा। मैं रैंडम एक्शंस नहीं, इंटेंशनल चॉइसेस करूंगा। जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए बाकी जीत आसान हो जाती है। अब बात लाइफ डिसिप्लिन की, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स। बहुत लोग सक्सेस को सिर्फ करियर और इनकम से मापते हैं, लेकिन सच ये है, अगर हेल्थ गिर गई, पैसे टिके नहीं और रिश्ते टूट गए, तो बाकी अचीवमेंट्स खोखली लगती हैं। सोचिए, कोई इंसान जिसने सालों मेहनत करके वेल्थ बनाई, लेकिन अब बॉडी साथ नहीं दे रही, या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन घर में साइलेंस और कनेक्शन नहीं है। असली डिसिप्लिन वहीं दिखता है जहां ग्लैमर कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। हेल्थ में डिसिप्लिन का मतलब कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी चॉइसेस हैं। समय पर सोना, बैलेंस्ड फूड, रेगुलर मूवमेंट। शुरुआत में एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी बदलती है, फोकस तेज होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मनी में डिसिप्लिन सिर्फ अर्निंग नहीं, स्मार्ट स्पेंडिंग और सेविंग असल में समझदारी है। जब आप फौरन मिलने वाली खुशी के बजाय लंबी सुरक्षा चुनते हैं, यही मैच्योरिटी है। रिसर्च भी कहती है कि पैसे की टेंशन सीधा दिमाग पर असर डालती है। इसलिए बजट बनाना, इन्वेस्ट करना और कभी कभी अपनी ख्वाहिशें रोकना, ये सब बोरिंग नहीं है, बल्कि असली आज़ादी की जड़ है। रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन रखना शायद सबसे मुश्किल है। यहाँ ईगो साइड में रखना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन रुककर जवाब देना ही समझदारी है। पेशेंस मेहनत मांगता है, लेकिन जब आप दिखाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है बैलेंस बनाना। काम जरूरी है, लेकिन शरीर और परिवार भी उतने ही जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज में आगे बढ़ेंगे और बाकी को भूल जाएंगे, तो लाइफ में इम्बैलेंस आ ही जाता है, और ये दर्द भी देता है। सक्सेस तभी टिकती है जब हेल्थ अच्छी रहे, पैसे ठीक हों और रिश्ते साथ दें। शुरू में सब संभालना भारी लग सकता है, लेकिन याद रखिए, परफेक्शन नहीं,
कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज का थोड़ा थोड़ा सुधार ही लाइफ में बड़ा फर्क लाता है। जब आप अपनी हेल्थ को इज्जत देते हैं, पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं और रिश्तों को वक्त देते हैं, तभी अंदर से सिक्योर महसूस करते हैं। यही इनर स्टेबिलिटी बाहर की सक्सेस को संभालने की ताकत देती है। खुद से पूछिए, क्या आपकी लाइफ सिर्फ तेज चल रही है या बैलेंस्ड भी है? असली जीत वही है जिसमें आप सक्सेसफुल भी हैं और सुकून में भी। अब बात करते हैं पर्सनल लीडरशिप की, डिसिप्लिन ऑफ अ चैंपियन। कभी सोचा है, कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ को लीड क्यों करते हैं? फर्क पोजीशन का नहीं, माइंडसेट का है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को गाइड करना नहीं, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो मुश्किल हालात में भी शांत रहे, प्रेशर में भी सही फैसला ले और फेलियर के बाद भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, यही असली चैंपियन है। लीडरशिप की शुरुआत खुद से होती है। जब आप सुबह आईने में देखकर खुद से कहते हैं, आज बहाने नहीं, एक्शन चाहिए, तभी असली खेल शुरू होता है। कई लोग हालात को दोष देते हैं, सिस्टम को कोसते हैं। लीडर ऐसा नहीं करता, वो ओनरशिप लेता है। उसे पता है उसका रिएक्शन उसके कंट्रोल में है। यहां डिसिप्लिन बैकबोन है। बिना इसके विजन सिर्फ सपना रह जाता है। चैंपियन बनने का मतलब है अपने और दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, लोग खुद ब खुद इंस्पायर होते हैं। शब्दों से ज्यादा असर आपके एक्शंस का होता है। लीडरशिप शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप असर छोड़ती है। जब आप मुश्किल फैसले लेते हैं, कंफर्ट छोड़ते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, तभी आपका कैरेक्टर मजबूत बनता है। प्रेशर असली टेस्ट है। आसान दिनों में सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में ही असली ताकत सामने आती है। जो इंसान मुश्किल में भी स्टेबल रहे, वही सच में रिस्पेक्ट कमाता है। रिसर्च भी कहती है, हाई परफॉर्मर्स में सेल्फ अवेयरनेस कॉमन है। वे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों जानते हैं। वो फीडबैक से बचते नहीं, उसे अपना ग्रोथ टूल बना लेते हैं। पर्सनल लीडरशिप का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना ही असली लीडरशिप है। जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हैं, तो लाइफ की दिशा साफ नजर आती है। फिर आप हालात के हिसाब से नहीं, अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीते हैं। चैंपियन वो है जो जीतने से पहले खुद को जीत ले। तो आज फैसला कीजिए, भीड़ में रहना है या मिसाल बनना है। क्योंकि जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी असली फ्रीडम और पावर आती है। आखिर में सवाल बस इतना है, आप कौन बनना चाहते हैं? वो इंसान जो हर साल नए रेजोल्यूशन बनाता है और कुछ हफ्तों में भूल जाता है, या वो जो चुपचाप अपनी पहचान बदल देता है? पूरी जर्नी में हमने माइंडसेट, क्लैरिटी, करेज, परसिस्टेंस, पीक परफॉर्मेंस, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस और लीडरशिप की बात की। लेकिन इन सब का एक ही सार है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन असली फ्यूल है जो लाइफ को जलाए रखता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी फिनिश लाइन तक ले जाती है। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फेलियर्स भी मिलेंगे, लोग डाउट करेंगे, कभी खुद भी डाउट होगा। लेकिन जब भी आप एक्सक्यूज छोड़कर एक्शन चुनते हैं, आप अपना फ्यूचर रीराइट करते हैं। सक्सेस कोई बड़ा लीप नहीं, बल्कि रोज के फैसलों का नतीजा है। सुबह समय पर उठना, फोकस रखना, हेल्थ का ख्याल, पैसे को समझदारी से संभालना, रिश्तों को समय देना, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। चैंपियन बनने के लिए स्टेडियम नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। लीडरशिप का इंतजार मत कीजिए, खुद को लीड करना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन अपनी दिशा भी मिल जाएगी। याद रखिए, दुनिया रिजल्ट्स को रिवॉर्ड देती है और रिजल्ट्स डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इसलिए अभी इसी पल अपने आप से एक साइलेंट प्रॉमिस कीजिए, अब कोई बहाना नहीं। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, मैं कमिटेड रहूंगा। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो कभी रुकता नहीं। आपका फ्यूचर किसी लकी ब्रेक से नहीं, आपकी डेली हैबिट्स और स्टैंडर्ड से बनता है।